नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रोटेशन का। फिर से यहाँ पे रोटेशन के बारे में बताया कि रोटेशन जो है ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट के मूवमेंट में जाएगा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट ऐसे होगा, ठीक है। कभी भी इसको आप ऐसे मत रोटेट कीजिए, ये हमेशा आपके ऐसे रोटेट, मतलब लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ ये आपका जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब रोटेशन ऑफ द स्पीड जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये वेरी करती है, लेकिन एक जगह पर आके आपकी फिक्स हो जाती है। यही कारण है कि हमें उस समय सेंस ऑफ मोशन नहीं रहता। देखिए, आई एम श्योर कि आप लोग हर कोई प्लेन में ट्रैवल किया होगा, फ़्लाइट में सब आप बैठे होंगे। फ़्लाइट में आप लोग ऑब्ज़र्व करते होंगे, जब हम टेक ऑफ करते हैं या जब हम लैंड करते हैं उस समय ही हमें खाली एक मोशन लगता है कि हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, लेकिन जब हम पूरी जर्नी में अपने स्टिल रहते हैं हमें कुछ भी एहसास नहीं होता है कि उस समय कुछ हो रहा है या नहीं, जबकि हमारी प्लेन तो मूव कर रही होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अर्थ का जो रोटेशन होता है उसका खास हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, रोटेशन से हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट का ये हमें बताता है। यही कारण है कि सन हमारा ईस्ट में राइज़ होकर वेस्ट में सेट होता है, तो हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में आराम से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा डे एंड नाइट को ये ऑकर करता है, तो ऑब्वियस बात है फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारा सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कोरोलिस इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं, फेरल्स लॉ भी जानते हैं। ये वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करके ही जाना है, ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कोरोलिस फोर्स जो होता है ये एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली हमारे ये जो फोर्स है ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ही होता है। अब कोरोलिस फोर्स जो है उसमें क्या होता है, उसमें एक पावर होता है कि वो जो विंड्स होती है, जो हवा होती है, उसको क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब आपको मूव कर देगी। उसको कैसे मूव करेगी, अगर राइट में है, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए नदर्न हेमिस्फीयर में, ये मैंने यहाँ पर आपको एक अर्थ बना के दिया, इसको 2 हिस्सों में किया, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर का जो राइट वाला पोर्शन है उसको क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करते करते वो साउथ के लेफ़्ट में ले आएगी, मतलब यहाँ से राइट में डिफ्लेक्ट होते होते वो आपके लेफ़्ट में आ गया। दिस इज़ कॉल्ड कोरोलिस इफ़ेक्ट। फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पर क्या होता है, आपकी विंड जो होती हैं राइट से मूव, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट से मूव होकर सदर्न हेमिस्फीयर के लेफ़्ट तक आ जाती है। और इसमें क्या होगा, अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें आगे हमें बताया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है ये हमारी एक ट्रैवलिंग बाउंड्री है जो हमारे डे लाइट और डार्कनेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक हिस्से में लाइट लग रही है, एक में कंप्लीट डार्क, जो ये बीच की लाइन है ना, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें कि हमें ये बता रहे हैं, जब देखिए हम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम गाड़ी में बैठे हैं, हम आसमान देखते तो हमें लगता है अरे हमारे साथ साथ देखो मून चल रहे हैं, देखो हमारे साथ साथ सन चल रहे हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, वो अपनी जगह पर है, जस्ट ये हम मूव कर रहे हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, अर्थ भी देखिए धीरे 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 मूव करता है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी पोजीशन चेंज होना नॉर्मल बात है। ये चीज़ आप कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप लोग देखिए, इस एक एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा। आप लोग मॉर्निंग में अपने टेरेस पर जाइए, मॉर्निंग 5 o'clock एक बार उठिए जब सन आपके यहाँ राइज़ होता है, या 6 o'clock एक बार उठिए जब सन राइज़ होता है। उसकी पोजीशन को आप लोग मेजर कीजिए, क्या कीजिए, उस समय उस जगह पर कुछ एक आप लोग बर्तन रख के आ जाइए। अगेन 2 घंटे बाद आप लोग जाइए, 2 घंटे बाद देखिए इस पोजीशन से आपका सन यहाँ तक आ गया होगा। जब वहाँ पर आए उस पोजीशन पे आप लोग अपना कोई बर्तन रखिए, फिर 10 बजे जाइए, फिर 12 बजे जाइए, फिर आप लोग शाम को 4 बजे, मतलब बोलने का मतलब है कि इस तरीके से आप टाइम गैप लेकर जाइए और सन की जो एग्जैक्ट पोजीशन आपको दिखे वहाँ पर एक बर्तन रख दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सन एग्जैक्टली किस तरीके से मूव कर रहा है।